जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास 7th हिस्ट्री। तो यहाँ पर गोंड जातियों के बारे में बताया जा रहा है और हर एक गोंड जाति का अपना एक कुल होता था जिसे राजा या राय कहा जाता था और वो अपने आप में बहुत पावरफुल हुआ करता था। ठीक है, दिल्ली सुल्तनत ने उसको जो है गोंड जाति के किंगडम को कई बार दबाने की कोशिश की और उसे अपने एम्पायर में मिलाने की भी कोशिश की। अकबर नामा के हिसाब से ऐसा पता चलता है कि अकबर ने भी गोंड किंगडम को गढ़ कटंगा में जो है बताया है कि 70,000 विलेज हुआ करते थे और इस पर जो है गढ़ कटंगा पर जो है उन्होंने अटैक भी किया था। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू गढ़, और गढ़ के उसमें डिवाइड था गोंड किंगडम। तो गोंड क्लैन जो है आगे चल कर के 84 विलेज में जो डिवाइड था उसे 84 कहा जाता था और 84 वॉज सब डिवाइडेड इनटू बोरोट, जो कि 12 विलेज का एक खंड हुआ करता था। मतलब स्टेप स्टेप में जो है डिवाइड हुआ करता था और उसी स्टेप के हिसाब से उसके रूलर भी थे। The emergence of the large state changes into the Gond society based on the equal society gradually got developed into the unequal social class. Brahmana received land, grain and Gond Raja become the more influential। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है उनकी सपोर्ट में ब्राह्मण्स भी थे और उन्होंने धीरे धीरे सोशल ऑर्डर्स को मानना चालू कर दिया और ब्राह्मणों को वो भी काफ़ी लैंड और ग्रेन दिया करते थे। गोंड चीफ नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत। आगे चल कर के गोंडों को जो कि ट्राइब्स थे उनको राजपूत के बराबरी में माना जाने लगा। अमन दास गोंड राजा थे गढ़कटंगा के और assume that the title of संग्राम शाह, उनको जो है आगे संग्राम शाह के नाम से जाना जाने लगा। हिज सन दलपति मैरिड विद द प्रिंस ऑफ दुर्गावती, और उसके पुत्र दलपति ने जो है दुर्गावती से मैरिज की थी, जो कि अपने आप में जो कि जो है चंदेल राजपूत राजकुमारी थी महोबा की। दलपति की जल्दी ही डेथ हो गई थी और दुर्गावती उनकी रानी जो थी वो पूरे कैपिटल को संभाल रही थी और उनका 5 साल का लड़का भी था वीर नारायण जिसका नाम था। आगे चल कर के मुग़ल फोर्स ने अकबर की मुग़ल फोर्स ने 1556 में इस पर अटैक किया आसफ़ खां के अंडर में और गढ़ कटंगा को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। रानी दुर्गावती इस बैटल में डिफीटेड हो गई और उन्होंने सरेंडर करने के बजाय लड़ाई की और वो मार दी गई। उनका लड़का भी जल्दी ही इस लड़ाई में लड़ते हुए मारा गया। तो गढ़ कटंगा अपने आप में एक बहुत रिच स्टेट था। इट अर्न मच वेल्थ बाय द ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एनिमल टू द किंगडम, और ये यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स पकड़े जाते थे और उनको जो है काम करने लायक बनाया जाता था। और मुगल्स ने जब गढ़कटंगा पर अपना कब्जा किया गोंड जाति पर तो उससे बहुत सारी बूटीज़ यहाँ पर मिली, कॉइन्स मिले और एलिफेंट्स मिले और इस पार्ट को उन्होंने अपने जो है टेरिटरीज़ में मिला लिया। चंद्र शाह जो वीर नारायण के चाचा थे उसको जो है उन्होंने गढ़कटंगा का एक जो है पपेट रूलर बना दिया जो कि उस अकबर के ही अंडर में काम करता था। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है बुंदेल और मराठा भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग जो है ट्राइब्स थी, लेकिन आगे चल कर के ये वहाँ के रूलर हो गए। अब आता है अहोम जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर्स की वैली में, जो कि कुछ पार्ट म्यांमार में भी अब लगता है, म्यांमार जो बर्मा कहा जाता है। 13वीं सेंचुरी में अपने आप में एक पावरफुल स्टेट हो गया। यहाँ पर भी कई तरह की ट्राइब्स थी जो कि ब्राह्मणों के जो सिस्टम थे उसको फॉलो नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन 16वीं सेंचुरी में जो है इस किंगडम को जो है आगे चल कर के छूटियास 1523 में अपने अंडर में ले लिए। खोज
1581 में इसे अपने अंडर में ले लिए। तो कई ट्राइब्स ने इस एरिया को अपने अंडर में लेने की कोशिश की। अहोम बुल्ड ए लार्ज स्टेट, लेकिन अहोम जाति ने इस पर अपना अधिकार किया और बड़ा स्टेट बनाया 1530 से। बाई 1660s दे कुड इवन मेक ए हाई क्वालिटी ऑफ गन पाउडर एंड कैनन्स। और 1660s में ये बताया जा रहा है कि उनके पास अच्छा खासा गोला बारूद और जो है तोपें भी हुआ करती थी। मतलब इतना पावरफुल एम्पायर ये बन चुका था अहोम जाति का असम में।